पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्थिरामृत गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददात शंभो। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष मोरी
विगत दिवस की कथा में विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और भैया लखन को लेकर सिद्धाश्रम की तरफ चलते हैं। मार्ग में उनकी भेंट ताड़का से होती है। ताड़का के क्षेत्र में पहुंचते ही विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को सतर्क कर दिया, सचेत कर दिया। भगवान ने ताड़का को चेतावनी देने के लिए अपने धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि धरती के साथ साथ आसपास के वृक्ष और पहाड़ भी कांप उठे। पर्वत की जिस कंदरा में ताड़का विश्राम कर रही थी, उस पहाड़ के भी कांपने से कुछ पत्थर गिरे और उन पत्थरों के गिरने से ताड़का की निद्रा भंग हो गई। जब ताड़का की निद्रा भंग हुई तो राक्षसों के सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। कुछ पशुओं के भी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, जैसे भेड़िया और कुत्ता। ये कई कई किलोमीटर से अपने शिकार को पहचान लेते हैं उसकी गंध से। तो ताड़का को मानव की गंध मिली। उसे लगा कि आसपास में कोई मानव है। बड़ी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि आज कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अट्टहास करके खड़ी हुई ताड़का और उस दिशा की तरफ चल दी जिधर से मानव रक्त की गंध आ रही थी। ताड़का निकट बढ़ती जा रही थी और पास पहुंचते पहुंचते उसने, आप लोगों से एक निवेदन है कि यहाँ अगर कोई भी हमारे परम आदरणीय बड़े बुजुर्ग मंच पे चढ़ना चाहे तो जो भी युवा लोग हैं यहाँ पे, वो उनसे पहले मंच पे आके उनकी मदद करें। और ये जब तक कथा हो रही है तब तक ही नहीं, अपने संपूर्ण जीवन में इस चीज़ का प्रण लें कि हमारे सामने जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग लड़खड़ा रहा है, उसके लड़खड़ाने से पहले हम पहुंच के उसको थाम लें। किसी कवि ने लिखा, इस घटना पे याद आ गया, किसी कवि ने लिखा कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। जब मकान नया बनता है तो सबसे पहले पुरानी चीजें हटाई जाती हैं। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। ये हमारे माता पिता भी पुरानी चीज जैसे लगने लगते हैं जब हम थोड़ा ज्यादा समझदार हो जाते हैं। कवि ने भाव दिया कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है।
परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। एक परंपरा होती थी कि गर्मी के समय में बड़े बुजुर्ग पक्षियों के लिए पानी रखा करते थे। कवि ने भाव दिया कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। इन गिरती दीवारों को हम ही थामे रहे वरना, इन गिरती दीवारों को हम ही थामे रहे वरना, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी। बताइए, हम उस काशी की धरती पे बैठे हैं, यहाँ का नाम सुनकर दक्षिण भारत तक के लोग चरण स्पर्श करते हैं, ये सुनते हैं ये काशी क्षेत्र के हैं। अवध क्षेत्र, राम और कृष्ण की धरती का होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। हरिहों सकल भूम गरुआई, एक उनका आदर्श था कि उन्होंने समस्त धरा 14 भुवन के उद्धार का प्रण लिया। तो अगर हम उनके वंशज हैं तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि अपने आसपास जागरूक रहें, सतर्क रहें, उस परंपरा का निर्वहन होता रहे ताकि बुजुर्गों का, पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। तो प्रभु के पास पहुंचने से पहले ही ताड़का ने वृक्षों से, पत्थरों से भीषण प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु के मन में संकोच था, चाहते तो मार देते, परंतु प्रभु के मन में संकोच था और संकोच का कारण भी था। पति और पिता का बदला लेने के लिए आक्रमण किया था ताड़का ने, और राक्षस वेश उसको श्राप के कारण मिला था। तो कहीं न कहीं प्रभु को लगता था कि इसके साथ कुछ उदारता का व्यवहार होना चाहिए। विश्वामित्र जी समझ गए, जो अत्यंत शक्तिशाली होता है उसकी भी एक कमजोर कड़ी होती है, और उसकी कमजोर कड़ी होती है उसका हृदय। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि युद्ध में तो ये नहीं पराजित होंगे, लेकिन ये हृदय के कोमल हैं, इसलिए समस्या बढ़ जाएगी। तो उन्होंने प्रभु से कहा कि ऐसा है कि आप प्रहार करने में संकोच कर रहे हैं, संकोच आपको नहीं करना चाहिए। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप ही गुरुजनों से हमने सुना है लक्ष्मण जी ने भी बताया था, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। कुछ ऐसे पात्र हैं जिन पे प्रहार नहीं करना चाहिए, तो उसमें स्त्री भी एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसपे प्रहार नहीं करना। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगर तुरंत बाण मार देते तो मर्यादा पुरुषोत्तम कभी न रह जाते। इसलिए इनका हाथ नहीं उठ रहा है, ताड़का प्रहार पे प्रहार किए जा रही है, ये अपने को बचा रहे हैं, प्रहार नहीं कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, आप स्त्री का दर्शन न करिए, स्त्री न समझिए, न जाने कितने स्त्री पुरुष इसके उधर में आहार बन गए, न जाने कितने पशु पक्षी, ये सारा स्थान ये निर्जन हो गया। यहाँ जीव जंतु मनुष्य दिखते नहीं हैं। हम आप भूल भटक के आ गए तो आ गए, कोई जानबूझ के इधर आता नहीं है। तो इसे स्त्री समझने की भूल न करिए प्रभु, प्रहार करिए। अभी भी भगवान का हाथ नहीं उठा। तो विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को मंथरा की कथा सुनाई। मंथरा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये वो मंथरा नहीं है जो प्रभु श्री राम के राजमहल में रहती थी और कैकेयी देश राजा अश्वपति के द्वारा माँ कैकेयी की सेवा के लिए भेजी गई थी। ये वो मंथरा नहीं है। ये वो मंथरा है जिनके अत्याचार से कुपित होकर देवराज इंद्र को इनका वध करना पड़ा था।
पौराणिक कथाओं का यही महत्व है, हमारा मार्गदर्शन हो जाता है। अब भगवान के संशय को मिटाने के लिए विश्वामित्र जी ने इनको मंथरा की कथा सुनाई, तब जाकर के इनका विश्वास दृढ़ हुआ कि अब मैं बाढ़ चला सकता हूं। और जब प्रभु का यह निश्चय दृढ़ हो गया कि बाढ़ चलाया जा सकता है, तब उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। एक ही बाण प्राण हरिणा दीन जाने के निज पद दीना। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर सिद्ध आश्रम में आए, प्रभु के ठहरने की व्यवस्था की, कंदमूल फल मंगवाए और विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आपको तो अयोध्या के राजमहल में बड़े सुंदर सुंदर पकवान मिलते रहे होंगे, हम संत महात्मा हैं और इन्हीं फलों से अपना जीवन बिताते हैं, तो भगवान आज तो आपको देने के लिए हमारे पास यही है। भगवान ने बड़े ही प्रेम से भोजन किया और विश्राम के लिए चले गए। प्रातः काल जब नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात भगवान यज्ञ मंडप पे आए और उन्होंने विश्वामित्र जी और ऋषियों से कहा कि अब आप लोग भय रहित हो जाइए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। झारी शब्द का प्रयोग ये हम ही लोगों का शब्द है। लोग बोलते हैं ना कि झार के, मतलब जब कोई चीज पूरी आत्मीयता से, पूरी
पूरे समर्पण से कोई कार्य किया जाता है। तो बहुत दिनों से ऋषियों की तपस्या बार बार भंग हुई थी, उनका यज्ञ बार बार भंग हुआ था, और आज प्रभु का साहस पाकर बड़े ही उत्साह से वो यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने झारी शब्द का प्रयोग किया है। यज्ञ के धुएं को उठता देखकर मारीच और सुबाहु अत्यंत क्रोध से भर उठे और उस दिशा की तरफ चले जिधर से धुआं उठ रहा था। वहां आके उन्होंने देखा कि मुनियों का, ऋषियों का इतना दुस्साहस कि हमारे क्षेत्र में ये यज्ञ करने जा रहे हैं। इतनी बार हमने विध्वंस किया लेकिन फिर भी ये नहीं हार मान रहे हैं। जितनी अपवित्र चीजें होती हैं, रक्त, मांस, हड्डी, ये चीजें ला ला के आकाश मार्ग से वो यज्ञ में फेंकना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने मंत्र पढ़ा और एक बाण मारा। मंत्र से प्रेरित वह बाण आकाश में गया और यज्ञ के ऊपर एक चक्र बन गया। और उस चक्र के प्रभाव से मारीच, सुबाहु और उनके सहयोगियों द्वारा फेंके जाने वाला प्रत्येक पदार्थ वही नष्ट हो जा रहा था, वह जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। अब मारीच और सुबाहु को क्रोध आ गया और वो सीधे सीधे भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान ने लक्ष्मण जी को धीरे से बुलाया और बोले कि अभी स्पष्ट कर लो, अपना अपना पहचान के बता दो। जिसे आप मारना चाहते हो उसे मैं नहीं छूऊंगा और जो मेरे हिस्से में आएगा उसे आप मत छूना। अब ये वन मृगया करते थे तो वहां भी ये क्षेत्र का बंटवारा करते थे कि इस तरफ मैं जाऊंगा, इस तरफ आप जाओ। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये दो नायक हैं, मारीच और सुबाहु, सहयोगी ढेर सारे हैं, तो ये दोनों तो दो ही बाण में निपट जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, और क्रोध में संभाल नहीं पाऊंगा। राम भैया के हिस्से में भी मैं प्रहार करना प्रारंभ कर दूंगा, तो इससे अच्छा है इन दोनों को इनके हिस्से में छोड़ के और बाकी को मैं निपटाता हूं। भगवान ने अग्निबाण का संधान किया और सुबाहु को वहीं भस्म कर दिया। मारीच को बिना फल का बाण मारा भगवान ने। बिन फर बाण राम तहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। उस बाण का प्रहार इतना तीव्र था कि मारीच उस बाण के वेग से बाण के साथ ही उड़ता चला गया और 100 योजन दूर समुद्र में जाके गिरा। अब यहाँ ये प्रश्न है कि योजन क्या है? योजन की माप विभिन्न समय में भिन्न भिन्न रही है। ये 12 से 16 किलोमीटर के मध्य का है। अगर हम 16 किलोमीटर मानते हैं तो 16 गुणे 100 बराबर 1600। तो जहां युद्ध हो रहा था वहां से 1600 किलोमीटर दूर अर्थात महाराष्ट्र में अरब सागर, और मामा मारीची का स्थान भी महाराष्ट्र ही माना जाता है। अब सोचिए कि उस समय में ये गणित था। हमारे परम आदरणीय देखिए प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं। आप लोगों को तो प्राचीन परंपरा का भी ज्ञान है और आधुनिक चीजों का भी ज्ञान है। आर्यभट्ट के समय में अरबों खरबों की दूरबीन नहीं थी, लेकिन जो गति उन्होंने
अपने ग्रंथ में लिखा, आज भी तमाम मशीनों के माध्यम से चेक करने पर भी वही एक्यूरेट आ रहा है। अच्छा, हमको लगता है कि हमारे पूर्वज कम बुद्धिमान थे, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, बिल्कुल लगता है। और हम बार बार कहते भी हैं कि ये दकियानूसी विचार के हैं और सब फालतू है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं अपने युवा वर्ग से, जो बहुत ही बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, कि बचपन में हमको क ख ग घ पढ़ाया जाता था, क्या वर्णमाला की रचना फिर से हो पाई? कभी किसी ने किया? बड़े बुद्धिमान हैं, नई वर्णमाला बना दीजिए, नया क की जगह कुछ और बना दीजिए। सबसे पहले बोलते हैं क आता है, क बनाने के लिए पहले व बनाना पड़ेगा, व बनाने के लिए पहले न बनाना पड़ेगा। तो क से पहले तो व आता है, व से पहले तो न आता है, तो पहले क कैसे आ गया? तो हम एक वर्णमाला की रचना तो कर नहीं सकते। पूर्वजों के द्वारा दी गई चीजों में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसी आधार पर टिके हुए हैं हम। और उन्हीं को सिखाते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने पूर्वजों का और उनके ज्ञान का आदर करें, उनके अनुभव और अपने उत्साह को एक साथ जोड़ें, फिर एक सुंदर समाज की रचना होगी। तो प्रभु के बाण के प्रहार से मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा, और जहां गिरा तो गिरने के बाद जब वो बेहोशी टूटी तो जिधर भी वो आंख खोल के देखता था उसको राम ही राम नजर आते थे। यही दशा हुई थी मां सती की, और यही दशा आज मारीची की हुई है। अब मारीची ने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। आया था लड़ने, लेकिन अब भगवान का ही स्मरण करने लगा, रात दिन उन्हीं का पूजन रात दिन करने लगा। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। कुछ दिन उनके प्रेम बस भगवान वहां ठहरे। अब देखिए, यहाँ भी एक बड़ी सुंदर गोस्वामी जी ने झांकी दी कि भगत हे तू बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अगर आप किसी चीज को जान रहे हैं और आपका कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उसकी चर्चा कर रहा है तो बीच में कूदिए मत, ये मत कहिए कि हमको आता है। आप वहां मौन हो जाइए, मूर्ख बन जाइए। वो जब बताएंगे तो उनके ज्ञान में अनुभव का मिश्रण होगा। जैसे हम जानते हैं कि आंवले का फल है, लेकिन जब उसमें चीनी के सीढ़े का मिश्रण हो जाता है तो मुरब्बा बन जाता है। ऐसे ही जब युवा के ज्ञान में बुजुर्ग के अनुभव का मिश्रण होता है तो वो आंवला मुरब्बा हो जाता है, अर्थात वो ज्ञान परिपक्व हो जाता है। तो हमें अपने उत्साह और अपने ज्ञान को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के नियंत्रण में रखना चाहिए, अगर हम श्रेष्ठ और सुंदर जीवन चाह रहे हैं तो। यहीं पे महाराज जनक का निमंत्रण प्राप्त होता है प्रभु को। विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम भैया लखन को लेके महाराज जनक के धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चलते हैं। गोस्वामी जी ने झांकी दी। पूछा मुनि ने से
प्रभु देखी सकल कथाओं प्रभु आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग वृंद खग मृग जीव जंतु कहना आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नाही। बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी आगे थे और प्रभु पीछे थे, परंतु ऐसा क्यों हुआ कि विश्वामित्र जी ने नहीं देखा और भगवान ने देखा। बड़ी ही सुंदर परंपरा है प्रभु कि जब समय बिगड़ जाता है तो उस व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता। बड़ी सुंदर झांकी दी किसी कवि ने। दीनन सबको लखत हैं
जब किसी का समय बिगड़ जाता है तो लोग उसकी तरफ देखना छोड़ देते हैं। जो ढूंढ ढूंढ के मिला करते थे अब सामने देखने पे भी नजर चुराने लगते हैं, सोचते हैं कुछ मांग न लें। तो ऐसे व्यक्ति को हरि अनाथ के नाथ, जब आपको सभी लोग छोड़ना शुरू कर दें, कोई पूछे न, तब समझ लीजिए कि अब भगवान की बारी है, भगवान हमको पूछने वाले हैं। कबीरदास की बड़ी सुंदर झांकी है। हरिजन तो हारा भला